और जिन लोगों की बात किया इन्होंने कि वहां पर कर्मचारी नेता थे, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक भी आदमी, सब के सब ओपीएस ले रहे हैं। अगर इतनी खूबसूरत ओपीएस है तो क्यों नहीं छोड़ देते हैं? क्योंकि वे सभी जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना में जो बेनिफिट्स हैं वो तो ना ही एनपीएस स्कीम में है और ना ही यूपीएस पेंशन स्कीम में है, इसलिए वे खुद तो ओपीएस छोड़ नहीं रहे हैं लेकिन दूसरों को ओपीएस और एनपीएस का हमको ज्ञान दे रहे हैं। वो ओपीएस लेंगे और हमको एनपीएस कभी बताएंगे अच्छी है, कहीं कभी ऐसा तो नहीं ओपीएस होगा बताएंगे विजय जी, अच्छी है, कहीं ऐसा तो यूपीएस नहीं बताएंगे होगा अच्छी कि है। आपके कर्मचारी संगठन ही इस मुद्दे पर बट जाए? कर्मचारी संगठन के बंटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, कर्मचारी संगठन बटेंगे। जो ओपीएस के अंदर हैं वो पहले भी छल किए, आज फिर छल कर रहे हैं। 2004 में इन्हीं लोगों की वजह से एनपीएस आई, आज इन्हीं लोगों की वजह से ओपीएस सरकार ला रही है। कर्मचारी इकट्ठा है, कर्मचारी तय कर रखा है, हमें चाहिए ओपीएस, हम उससे पीछे। और जो टेस्टिंग है, जो बेहतर है, जो सामाजिक सुरक्षा का पैमाना है, उससे आप भाग क्यों रहे हैं? अगर हमने 20 साल, 25 साल, 30 साल सेवाएं दी हैं तो सामाजिक सुरक्षा देने में आपको पीड़ा क्यों हो रही है? क्यों आप इधर से उधर खेल कर रहे हैं? 10%, 14%, 18%, और जो 18%, 18.5% देने की बात करी, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। क्यों आप पैसा दे रहे हैं लोगों को? लेकिन जो आपके मंजीत सिंह पटेल है वो तो कह रहे हैं कि इससे बेटर तो एनपीएस है। वो तो ये कह रहे हैं इससे बेटर तो एनपीएस है। मैं कह रहा हूं कि सबसे बेहतर ओपीएस है, और इस देश का 1 करोड़ से ज्यादा एनपीएस में जो पीड़ित है वो ओपीएस के पक्ष में खड़ा है। आज भी लगातार लोगों को ट्वीट आ रहे हैं, ओनली ओपीएस, नो एनपीएस, नो यूपीएस। मंजीत सिंह पटेल, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गजट ने सभी सरकारी कर्मचारियों की आशाओं पे पानी फेर दिया। जिस प्रकार से कर्मचारी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सरकार जैसा कि बोलती है कि जो ये यूपीएस स्कीम है हूबहू ओपीएस की तरह ही है, वैसा ही कुछ इसमें भी उनको प्रावधान दिया जाएगा। लेकिन जब गजट निकला और जब इन्होंने इसके बिंदु को अच्छे से समझा तो ये पाया कि ये तो बिल्कुल भी ओपीएस की तरह मैच नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो एक निश्चित पेंशन, बेसिक का आधा निश्चित पेंशन, और आपका जो डीए लगेगा वो कुछ हद तक ओपीएस से मैच कर रहा है। अदरवाइज ये स्कीम बिल्कुल भी ओपीएस की तरह नहीं बताई जा रही है। इन्हीं चीजों का विरोध देखते हुए जो यूपीएस स्कीम है, इस जो गजट निकला है, इसका पूर्ण तरीके से विरोध किया गया और इसकी प्रतियां जलाई गई हैं। यहाँ तक कि विजय कुमार बंधु जी भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने भी सरकार को ये विरोध जताया है कि जो ये यूपीएस स्कीम का गजट आया है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एक बार खुद विचार करिए कि यदि आप अपने पूरे जीवन में जितने भी आप सर्विस करेंगे, उतना आप पैसा सरकार को देंगे और वही पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो फिर ये ओपीएस के बराबर कैसे हो गई? ओल्ड पेंशन स्कीम में किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, लेकिन आप इसमें जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको वो पैसा भी आपको वापस नहीं दिया जाएगा, तो फिर ये किस प्रकार से ओपीएस के बराबर मानी गई? इन्हीं चीज़ों का विरोध विजय कुमार बंधु जी, कर्मचारी संगठन कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और सरकार के समक्ष अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इस पर किसी न किसी प्रकार का एक्शन ले और जो कमियां हैं इस स्कीम में उसको पुनः विचार करने का प्रयास करें। और दोस्तों, इस यूपीएस स्कीम का, यूपीएस गजट का कर्मचारी संगठन तो विरोध कर ही रहे हैं, उनके साथ-साथ विपक्षी सरकार भी उसका पूर्ण विरोध कर रही है और वो भी बता रही है कि जो ये यूपीएस स्कीम है, ये किसी भी तरह से कर्मचारियों के हित में नहीं है। यहाँ तक कि जो विपक्षी सरकार है, उनका ये भी कहना है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, हम पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर देंगे। अब बोलना और करने में दोस्तों ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है फिलहाल तो। जैसा कि कहने को तो दोस्तों कोई कुछ भी कह सकता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे करना बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल किसी चीज़ की घोषणा करना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है क्योंकि अभी तक जहाँ-जहाँ विपक्षी सरकार है, वहाँ पुरानी पेंशन योजना बहाली का जो प्रोसेस है, वो चल रहा है। हालाँकि लागू हो ना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन ऐलान किया जा चुका है और वो प्रोसेस जो है शायद उस पर काम किया जा रहा है। अब जो ये विरोध प्रदर्शन किया गया, यूपीएस गजट का प्रतियां इसकी जलाई गई, इसका असर कितना सरकार पे पड़ता है? क्या सरकार इस पर कोई ना कोई एक्शन लेगी? क्या सरकार इस पर कुछ न किसी प्रकार का अमेंडमेंट करेगी?
क्योंकि रेलवे के मंत्री जी हैं एम रघुवैया जी, उन्होंने भी एक अपने वीडियो में ये चीज़ बात की थी कि जो यूपीएस में कुछ कमियाँ हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी बोली थी कि ये चीज़ें जो हैं उनको फिर से सरकार के समक्ष रखकर इसको ठीक कराई जाएँगी। अब बोलना और करना, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि बोलना और करने में बहुत अंतर होता है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे, कितना इसका असर पड़ता है, ये अभी देखना बाकी है। तो खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।